नमस्कार, सलूम्बर लाइव में आपका स्वागत है। सलूम्बर नगर परिषद की साधारण सभा की पहली बैठक में विकास के 11 प्रस्ताव पारित। सलूम्बर नगर परिषद सभागार में आयोजित पहली साधारण सभा की बैठक में तालाब में नाली, तालाब की सफाई, पानी, बिजली, सड़कों के मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे। बैठक की शुरुआत पहले सभापति प्रद्युमन कोडिया ने विकास के 11 प्रस्तावों को चर्चा कर पारित करने के लिए सदन के सामने रखे। भाजपा पार्षद मगन लाल सुथार ने सवाल ने किया कि पिछली बैठक के प्रस्तावों का क्या हुआ। वार्ड 8 भाजपा पार्षद नीलम पटेल ने तालाब में नाली की सफाई, वार्ड 9 की पार्षद अनिता वैष्णव ने पानी की समस्या को रखा, जिस पर सभी पार्षदों ने पानी की समस्या को जल्द से जल्द निजात दिलाने की मांग की। तो वही नेता प्रतिपक्ष प्रभुलाल जैन ने वार्ड में काम करने में भेदभाव करने का मुद्दा उठाया। वार्ड 24 की पार्षद परवीन बानो ने रामदेवजी मंदिर परिसर में टिन शेड बनाने की मांग रखी, साथ में जल्द से जल्द पानी की टंकियों के निर्माण का मुद्दा भी उठाया। बैठक में सलूम्बर विधायक अमृत लाल मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश बी पाटीदार, नगर परिषद आयुक्त मुकेश मोहिल, सभी वार्डों के चुने हुए पार्षद एवं मनोनीत पार्षद, PHED, बिजली विभाग, वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उप सभापति अब्दुल रऊफ ने बिना किसी भेदभाव के सबके सहयोग से सलूम्बर का विकास करने की बात के साथ धन्यवाद प्रेषित किया। सभापति कोडिया ने अंत में बैठक समाप्ति की घोषणा की। नालियों का पानी अभी भी उसी में गिर रहा है। नाली का कोई विशेष प्रयोजन करके उस नाली को बाहर निकाली जा सकती है। फिर भी आपने बोला था उस समय कि नाली को साफ करना है, नाली तो साफ होनी नाली चाहिए। तो बहुत साफ होती है, नाली में पानी तो गिर रहा है। हो जाता है तो क्या चीज समझ आप और करवा देंगे आपके क्षेत्र में ताकि उसका पेमेंट करने के लिए शहरी कला का केंद्र सफाई के लिए कमल को हटाने के लिए आपने 10 बोर्ड में जो प्रस्ताव दिए थे 10 बोर्ड में ये बात है वो प्रस्ताव हमारे बात का जवाब 10 बोर्ड की बैठक में अपन ने जो प्रस्ताव दिए थे वो 10 बोर्ड को स्वीकार किए कौन से समझो क्या क्या बाकी नहीं 10 बोर्ड की पार्षदों की क्या क्या मांग है और क्या क्या नगर अपने वार्डों में करवा सकता है वो हमें बताइए। पहली बात हमारा हक क्या है ये बताइए। आप हमारा हक क्यों छीनना चाहते हो? हक दीजिए। ना तो नाली की सफाई होती है, ना तो नाली की सफाई होती है, ना नगर पालिका एक पार्टी है। वो पढ़ो पार्षद को क्या क्या पावर है, चेयरमैन साहब को क्या क्या पावर, पहले किताब पढ़ो बाद में बात पार्षद है उन्होंने शायद इस बारे में पहले रिपोर्ट दे दी है, शायद टंकी के बारे में जहाँ से मुझे पता है तो शायद उसके बाद ही लोग आपने बोल दिया तैयार हो रही है। ये आज वो लाइन नहीं है और दूसरे जब जो पानी सप्लाई हो वार्ड नंबर 3 में ही पानी सप्लाई क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा दुख की बात है। लोग प्याऊ लगाते हैं, जो हमें पुण्य का काम मिला है तो पानी तो समय पे दिया करो। तो पूरे क्षेत्र के लिए वो टंकी बनी जा रही है 24, 17, 16, 15, 18 पूरे क्षेत्र में वो पानी सबकी सप्लाई के लिए होगा, सबको फायदा होगा। आपने जो बोला उसका मेरी बात को सुन लीजिए 2 मिनट। जनता के लिए हम कॉल करते हैं, हमारे घर के लिए हम कॉल नहीं करते हैं। जैन साहब आप भी हम जनता के लिए कॉल करते हैं, हम हमारे घर के लिए कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर घर के लिए आपसे कॉल कर रहे हैं तो आपका एक संतुष्टिमय जवाब होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि हो जो भी हो सर आप इस तरीके से इस चीज को हम यूं करेंगे। ठीक है, लाइट पे जब पोल पे आग लग रही है, अगर हम आपको कॉल करेंगे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए सर? आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे जवाब ये दिया कि 2 विभाग में अजमेर कंप्लेंट
विभाग में और कंप्लेंट कीजिए। आपने इस तरीके से बात की, आपको एक रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। आपको पता होना चाहिए, दोपहर की बात है, जब मैंने वाइस चेयरमैन जी को, उपसभापति जी को कॉल किया वापस, मैंने कहा सर इस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं, पूछो उनसे। फिर मैं चेयरमैन साहब को क्या मैंने बोला, मैंने उनको भी बोला, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे इस बारे में, मीटिंग में लेके। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको हर जनप्रतिनिधि कॉल करता था, आप इसी तरीके से बात करते हो क्या? आपका ये कोई जवाब होता है कि आप कंप्लेंट की है? और मैंने कंप्लेंट की, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सुनिए, मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है। मैंने ये 3 बार हो गया मेरे साथ ये 3 बार। हाँ, मैं उनको दे दूंगा, व्हाट्सएप करूंगा, वो सुनेंगे, आपको मैं सुना दूंगा। आप ये बता दीजिए कि आप इसी तरीके से जवाब देते हो क्या? नहीं, मैंने शिव जी को कॉल किया, जनता अगर मर जाए तो इनको कोई परवाह नहीं है। वो भी क्यों पता है? क्योंकि मसला ये है कि वहां पे आग लग रही फॉल्स पे, और इनको कॉल किया, शिव जी को कॉल किया, तो शिव जी ने क्या बोला पता है मुझे? कि मैं तो वो जो रसीद काटते हैं उगई पे हूँ, क्या मतलब ऐसा कुछ बोला। ठीक है सर, ये वाली बात करी और फिर इन्होंने गलत जवाब दिया मुझे। तो आप उनको कह दीजिए कि मतलब नॉर्मल सदभाव में आपको जवाब देवे, जवाब दिए नॉर्मल सदभाव में जवाब देगा। सर्वप्रथम ये आज अपन सब मिले हैं नगर परिषद बनने के बाद में, अपना ये सौभाग्य है कि अपने कार्यकाल के जिला भी बना है और नगर परिषद भी बना है ना। सभापति उपसभापति भी ये अपग्रेड हो गए, है ना। तो अपन भी इसका एक हिस्सा है ना। ये भाग्य में इनके लिखा कोई बात नहीं, लेकिन कहीं छोटा मोटा भाग्य में अपने भी लिखा है, अपना वोट था, है ना। तो इसलिए अपन सब खुशियाँ मनाए और इसको अपन अभी तक तो वैसे आपने अच्छा सहयोग किया है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैं वैसे संसद का वो देखता हूँ, लेकिन आप तो विपक्ष है, बहुत बढ़िया विपक्ष है। मैं कह रहा हूँ 2.5 साल कैसे निकले, है ना। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया विपक्ष है। तो आपको भी मतलब मैं आपको भी बधाई देता हूँ। बाकी ठीक है, जहाँ आपको पुखर विरोध है आपको करना चाहिए, ठीक है। अब मैं समस्या पे आता हूँ। मेरी समस्या है तो मेरी नहीं है, सबको पता है। हाँ, अपनी समस्या तो हो गई पूरी। नहीं कहाँ हो गई? मेरी जो समस्या वो मेरी नहीं है, आपकी भी है, पूरे सलूमर की है, 25वीं वार्ड की है। शेरिंग तालाब की नाली की बात कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपके बोर्ड ने बना दी फलाना ढीला, अब होना था जो तो हो गया। और लेकिन अब 2.5-3 साल से इस विषय पे ठीक है, अपने हर बोर्ड की बैठक में मैंने ये बोला है। बाकी मेरे वार्ड में मेरे चाहे बिना ही काम हो रहा है कि भाई ये बन रहा वो बन रहा है, और अच्छी सोच है चेयरमैन साहब की। और चेयरमैन साहब तो पूरे 25वीं वार्ड के मालिक हैं, ठीक है। हमें भी पता नहीं होता कभी ये काम भी चल रहा है। तो इतना विकास हो रहा है कि हम पार्षद लोग जो जाचू पार्षद कोई मेरे को पता नहीं रहता, तो विकास नो डाउट हो रहा है ना। लेकिन तालाब वाली जो समस्या है, सलूमर अब जिला बना है, तो तालाब के साथ में जैसे नदी भी अपनी है, माँ के बराबर है। तो सीवरेज लाइन का जो मैंने कहा पहले भी बोला, उसमें बोल रहे थे कि प्रस्ताव लिया जाए, बोर्ड के सब मेम्बरान में मौजूद है और राज्य सरकार को भेजे जाए। ठीक है, अब इसमें कितना टाइम लगे, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से तो ये अपन करें, तो सरकार भी सोचे कि चलो पूरे बोर्ड, इससे अपने तालाब और नदी दोनों सुंदर हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में जैसे ठेका हुआ नहीं हुआ, तालाब की स्थिति खराब है। और अभी धार्मिक त्योहार जैसे गणेश विसर्जन से लेके राम रेवाड़ी और जैन समाज के भी कुछ होता होगा, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन जो भी सभी समाजों के है ना, तो अभी तालाब के जो भी है जितने भी घाट है, कम से कम परमानेंट वो अपने थीम लगी रहे, कुछ भी करना पड़े अपने इसके लिए। घाट तो एवरी डे साफ रहे, सुंदर दिखे, ये व्यवस्था 2-5 व्यक्ति ऐसे लगा रखे हैं, ज़्यादा कोई मामला नहीं है। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। और तालाब की सफाई के लिए जैसे अपन आने वाले समय में क्या प्लान है वो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन अच्छा प्लान करें कि जैसे 2-3 साल वाले बात भी बता रहे थे कि 3 साल के लिए अपन प्लान करें, तो ठीक है 3 साल तक प्लान करें, लेकिन इसको सफाई हो। और उसके पहले कोई मशीनें अपने को लानी पड़ती मेंटेनेंस के लिए, तो कुछ बजट इसमें भी दिया जाए। मूल बात ये है कि कोई पूरे तालाब को साफ करने के लिए कोई ऐसी एजेंसी आज तक नहीं, जो भी आएगा सिर्फ रिपोर्टिंग करके चला जाएगा और पैसा लेकर चला जाएगा। इस बार करके हम लोग ने इसलिए किया कि आधा तालाब साफ हो जाएगा, आधा तालाब तो कवर करेगा, कुछ तो मेहनत करेगा, उसे आधे तालाब में वो चला अपन ट्रस्ट इस चीज़ से कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो अपने पूरा जबलपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, बाहर में जहाँ भी प्रयास करना था, कोई ऐसा कोई व्यक्ति ले जाए जो ये जिम्मेदारी है। साहब मैं कमल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर एक साल प्लान किया, ये सब का 20-20% का पैसा देगा, सोचा आप लोगों ने। तो
अभी 1 साल फर्स्ट ईयर में कोर्ट के अपन सभी पहले सदस्य बने इसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एक छाप तो बनवा के भेजते आप तो हमसे बड़े नहीं भी पाए एक छापे बना के भेजते बिल्कुल बिल्कुल आपको आश्वस्त कर रहे हैं हम। छापे वो चार बिंदुओं में लगे। सभी पार्षदों की सीधे आपके पास डालेंगे। आज ही नाश्ते करा मुंह बंद करके करिए हमारे एक मेरा ये निवेदन है, पार्षदों के जो भी निवास स्थान है, बहुत से बेचारे लोग आते हैं जिनके भी निवास स्थान है, उनके बाहर उनके नाम की रेल पे लगवाई जाए। लगे हुए बोर्ड लगे हुए नहीं, बहुत सौ की नहीं लगी हुई है। निवास भी लगे निवास स्थान में उनकी नहीं लगी हुई है। बहस होनी भी चाहिए अपने सलूम्बर के लिए। और आज चलो ठीक है, आज 2 साल हो गए, 2 साल बाद, लेकिन स्वच्छ बस होनी भी चाहिए, लेकिन गरिमा में होनी चाहिए। कब अपन इस सदन के बाहर कभी जाए वापस इस कार्यकाल के बाद, तो कभी आंखों की शर्म भी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा कोई मर्यादा पूर्वक अपन ऐसी बात करें। हाँ, अपने मुद्दों पर अगर सत्ता पक्ष से कोई अगर उसमें कोई खामी है, नष्ट बोलने का विपक्ष को अधिकार भी है, और सत्ता पक्ष अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो विपक्ष का भी फर्ज बनता है कि उसकी तारीफ करें। इसमें कोई दो राय बात नहीं है। और इस कार्यकाल खत्म होने के बाद में भी अगर 2 साल के बाद अगर अपन में से बहुत से लोग चुन के आएंगे, बहुत से राजनीति से दूर हो जाएंगे, लेकिन जब अपन एक दूसरे से मिले तो वही सद्भावना, उसी प्यार, उसी मोहब्बत से मिले। और सलूम्बर सबका है और सभापति पूरे सलूम्बर किसी एक वार्ड के नहीं है। दिलीप जी कह रहे थे कि हमारे इस वार्ड में नहीं, आपकी समस्या का समाधान होगा। सोनल माता हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, सबका जहाँ भी जो भी आवश्यकता की पूर्ति होगी बिल्कुल होगा। आपका गेट बनेगा, ये सभापति बनाएंगे, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपका सहयोग भी इतने सालों तक रहा, बहुत सराहनीय रहा, और आगे भी आप सलूम्बर के विकास के लिए जब भी ये बोर्ड को अच्छे विकास कार्यों के लिए कार्य करेगा, इससे ही हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आपने इस नगर परिषद की पहली मीटिंग में सहज भाव से सभी अपनी बातें अपने वार्डों के लिए की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदन की समाप्ति की घोषणा की। माता की जय।